क्या सच में मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है? क्या चिता की अग्नि में केवल शरीर जलता है या रिश्ते भी? जब एक पति अपनी पत्नी का हाथ अंतिम बार छोड़ता है या जब पत्नी अपने जीवन साथी को शमशान तक विदा करती है, क्या वहीं समाप्त हो जाता है 7 जन्मों का बंधन, या फिर कहानी यहीं से शुरू होती है? आज हम जानेंगे शास्त्र क्या कहते हैं, कर्म क्या कहते हैं और आत्मा का विज्ञान क्या कहता है। आत्मा मरती नहीं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलता है, नाम बदलता है, रिश्तों के रूप बदलते हैं, पर आत्मा शाश्वत है। तो पहला सत्य यह है, पति या पत्नी की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। विवाह केवल सामाजिक समझौता नहीं। हिंदू धर्म में विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक संस्कार है। मनुस्मृति में विवाह को अटूट धार्मिक बंधन कहा गया है। 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? हर फेरा एक वचन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक साथ निभाने का। लेकिन ध्यान दीजिए, वचन आत्मा देती है या शरीर? अगर वचन आत्मा का है तो वह मृत्यु से कैसे टूट सकता है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है। वह सब देखती है, रोना, तर्पण, अंतिम संस्कार। इस समय आत्मा का लगाव सबसे अधिक अपने जीवन साथी से होता है। क्यों? क्योंकि जीवन का सबसे गहरा कर्म बंधन उसी से जुड़ा था। कर्म का गणित। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या अगले जन्म में वही पति पत्नी फिर मिलते हैं? उत्तर है, यह पूरी तरह कर्म पर निर्भर है। यदि रिश्ता प्रेम, त्याग और अधूरे कर्तव्यों से भरा था तो आत्माएं पुनः मिलने का मार्ग खोजती हैं। लेकिन यदि रिश्ता केवल दर्द, अपमान और कड़वाहट से भरा था तो कर्म उन्हें अलग दिशाओं में भेज सकता है। कर्म किसी भावनात्मक कहानी से प्रभावित नहीं होता, वह न्यायप्रिय है। सपनों में मिलना, संकेत मिलना। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पति मुझे सपने में आए थे। पति ने कहा कि वो ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है। वह ऊर्जा के रूप में संपर्क कर सकती है, पर यह स्थायी नहीं है। समय के साथ आत्मा अपनी अगली यात्रा पर बढ़ जाती है। अगले जन्म में बंधन का रूप बदल सकता है। यह जरूरी नहीं कि अगला जन्म फिर पति पत्नी के रूप में हो। कभी वह आत्मा आपके जीवन में संतान बनकर आ सकती है, कभी माता बनकर, कभी मित्र बनकर। बंधन वही है, रूप बदल जाता है। अब जानिए मोक्ष का अंतिम सत्य। अगर दोनों आत्माएं आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं, तो क्या होता है? मोक्ष में कोई संबंध नहीं रहता, न पति, न पत्नी, न परिवार, केवल परमात्मा से एकत्व। वहाँ प्रेम तो है, पर व्यक्तिगत बंधन नहीं। सोचिए, जब एक बूढ़ा पति अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करता है, क्या वह केवल यादों से बात कर रहा है या कहीं आत्माएं सच में जुड़ी होती हैं? मृत्यु अंत नहीं है, वह एक दरवाजा है। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं,
आत्मा से जुड़ा होता है। पर अंतिम सत्य है हर आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है। रिश्ते कर्म के पड़ाव है, स्थायी घर नहीं। तो क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है? यदि रिश्ता केवल शरीर का था, हाँ। यदि रिश्ता आत्मा का था, नहीं। लेकिन अंतिम लक्ष्य रिश्ता नहीं, मुक्ति है। अगर आप आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ओम लिखें। वीडियो को शेयर करें, अपने साथी, अपने रिश्तेदार तक शेयर करें ताकि उनको भी यह सारी जानकारी प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में ओम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।